हाय स्टूडेंट, यूनिक ईड वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और आज मैं आपको टैली में कुछ ऐसा एंट्री बताऊंगा जो आज तक मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं कि उसका प्रॉपर यूज क्या है और रियल में वो ऑप्शन क्यों दिया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है और इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन अगर इस वीडियो को प्रॉपर वे में शुरू से लेके अगर लास्ट तक आप देखते हैं तो मैं आपको बता दूं बहुत सारी चीज़ें टैली में आपको सीखने को मिलेंगे, जिससे आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैक्सिमम लोगों का सवाल रहता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट हमसे एक सवाल पूछे थे कि सर टैली में जो मेथड ऑफ एडजस्टमेंट है और जो एडवांस दिया है, अगेंस्ट रिफरेंस दिया है, न्यू रिफरेंस दिया है, ऑन अकाउंट दिया है, इसका रियल यूज क्या है, इसका रियल यूज क्या है। तो मैक्सिमम लोग यह हमसे सवाल किए थे और मैक्सिमम लोगों को यह सवाल नहीं आता है। तो आज उन्हीं को मैं देख के उनका सवाल जो था उसका मैं सॉल्यूशन लाया हूँ और मैं आपको बता दूँ, इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इसीलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत सारे नॉलेज मिलने वाले हैं। तो चलिए देर किस बात की, एक एक ऑप्शन के बारे में हम लोग समझते हैं कि इसमें किस मोड का क्या यूज है और कब कब एडजस्टमेंट करते हैं। तो देखिए, हम इसको समझाने के लिए आ जाते हैं कहाँ पे, तो पेमेंट वाउचर में। कहाँ पे आ जाते हैं? पेमेंट वाउचर में। तो पहले तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है। तो देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन दिया है, पेड 8,000 टू अंकित ट्रेडर्स। ध्यान दीजिएगा, पेड 8,000 टू अंकित ट्रेडर्स, मतलब मेरे कंपनी द्वारा 8,000 रुपये का पेमेंट किया जा रहा है। कब किया जा रहा है? 1 अप्रैल 2025 को। कब? 1 अप्रैल 2025 को। अब सवाल सर इसमें किसमें इसको रिकॉर्ड करें? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं जानता हूँ कि जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ वह मैं ऐसा पेमेंट कर रहा हूँ कि जिसका एक नया बिल नंबर है, एक रेफरेंस है। तो जब भी कोई ऐसा पेमेंट करें जिसका एक नया बिल नंबर हमको मिले, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं पेमेंट वाउचर के न्यू रेफरेंस मोड का। मतलब मान के चलिए इसका जो नंबर है वह है 12। क्या नंबर है? तो सपोज मान के चलिए एक इनवाइस नंबर है कि हम किस इनवाइस के तहत इसको पैसा में दे रहा हूँ, किस इनवाइस के तहत, किस बिल के तहत मैं इसको पैसा दे रहा हूँ। मतलब ये कोई पुराना बिल नहीं है, एक नया बिल काटा गया और उस बिल के अंतर्गत मैं पैसा दे रहा हूँ। तो जब भी अगर आपको लग रहा है कि कोई पैसा दे रहे हो और बिल नंबर बताया जा रहा है कि यह बिल नंबर है और इसके तहत तुम पैसा दे रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में जो पेमेंट वाउचर में इस्तेमाल किया जाएगा वह किया जाएगा न्यू रेफरेंस। क्या यूज किया जाएगा जी? न्यू रेफरेंस। तो चलो आते हैं, और क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं ये भी तो समझिए। इसका इस्तेमाल फ्यूचर में अगर हम कुछ खरीदते हैं तो ऐसे कंडीशन में उस बिल से कुछ अमाउंट एडजस्टमेंट करना होता है, तो सबसे ज़्यादा करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो बेटर तरीके से समझ में आएगा आपको। तो सीधा मैं टैली पे आता हूँ और टैली पे आने के बाद से मैं आ जाता हूँ वाउचर में। और देखिए मेरा पेमेंट वाउचर खुला हुआ है और डेट देखिए 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल रहने देंगे, इंटर दबा देंगे। अब जाहिर सी बात हम पेमेंट कर रहे हैं, किसको पेमेंट कर रहे हैं जी? अंकित ट्रेडर्स को। किसको? अंकित ट्रेडर्स को। यह पेमेंट हम क्यों कर रहे हैं? तो पेमेंट हम इसलिए कर रहे हैं कि फ्यूचर में इनसे कोई सामान हमको खरीदना है, फ्यूचर में इनसे कोई सामान खरीदना है। तो मैं एक बिल नंबर जनरेट किया 12 नंबर, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ पे डेबिट कह रहा है, तो अंकित पाने वाले हैं तो ये डेबिट कहलाएंगे।
तो अल्ट सी करेंगे और लिखेंगे अंकित ट्रेडर्स और इंटर बटन दबाएंगे। अब अंडर ग्रुप पूछ रहा है तो आपको पता है कि ये सप्लायर है तो हम ले लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स और इंटर बटन दबा के और इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए यहीं पे आ रहा है कि मेथड ऑफ एडजस्टमेंट एडवांस है कि कोई अगेंस्ट रिफरेंस है या कोई न्यू रिफरेंस है या ऑन अकाउंट है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं पैसा इसीलिए दे रहा हूं कि फ्यूचर में उनसे कोई सामान हमको खरीदना है, फ्यूचर बेनिफिट के लिए इसका यूज करने वाला हूं मैं। तो इसीलिए मैं जानता हूं किसके तहत पैसा दे रहा हूं, तो इसीलिए मैं न्यू रिफरेंस लूंगा और उस रिफरेंस का नंबर क्या है तो 12 है। तो मैंने टाइप कर दिया 12, इंटर बटन दबाया। अब बता रहा ड्यू डेट, ड्यू डेट क्या है उसका, मतलब कब तक उस पैसे को एडजस्टमेंट कर लेना है। तभी कोई ड्यू डेट मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं इंटर बटन दबा देता हूं। अमाउंट पूछा जा रहा है तो अमाउंट देखिए बता रहा 8,000 रुपया, तो मैंने 8,000 टाइप कर दिया। अब देखिए जो 8,000 टाइप किया ये हमारा देखिए ये डेबिट में आ चुका है। क्या आ गया है, डेबिट में आ चुका है। अब इंटर बटन दबा दूंगा। अब ये पैसा जो मैं दे रहा हूं ना इसका बेनिफिट मैं फ्यूचर में लूंगा सामान खरीदते समय। इंटर बटन दबा दूं, इंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। अब पैसा किससे दे रहे हैं इस क्वेश्चन में तो लिखा नहीं है, बैंक से दे रहे हैं या कैश दे रहे हैं। तो आपको पता है ना कि ना चेक लिखा रहे ना बैंक लिखा रहे, तो क्या रखेंगे कैश रखेंगे, इसलिए हम ले लेते हैं कैश। इंटर बटन दबा देते हैं तो मैंने यहाँ पे कैश ले लिया। बड़ी सिंपल वे में समझाया आपको। इंटर बटन दबाएंगे, इंटर बटन दबाएंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यह पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब कहोगे कि चलो सर और भी जो दिए उनका क्या यूज है, चलिए उसको भी सीखते हैं हम लोग। अगला हमारा दिया है एडवांस। अब एडवांस वाला क्वेश्चन क्या आएगा तो बताया जा रहा है पेड 12,000, मतलब पैसा इस बार पेमेंट कर रहे हैं 12,000 टू रवि इंटरप्राइजेज एज एडवांस ऑन 2 अप्रैल। अब समझिए इस बार डायरेक्ट बता दिया जा रहा है कि रवि इंटरप्राइजेज को हम एडवांस पैसा दे रहे हैं 12,000। अब कहोगे सर ऊपर वाले में भी आप वही कह रहे थे, तो देखो ऊपर वाले का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमको खुद जरूरत रहता है फ्यूचर में उस अमाउंट को एडजस्टमेंट करने के लिए, कुछ माल को खरीद के लेके आने के लिए। लेकिन एडवांस जो है ऐसा कंडीशन कब आता है कि जब हम अपने सप्लायर को एडवांस में पैसा दे देते हैं, चाहे फ्यूचर में कोई सामान खरीदना उसके लिए या आपका व्यापार का जो वह सप्लायर है उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है और वह कह रहा है कि आगे चल के हम एडजस्टमेंट कर लेंगे, या सामान का हम ऑर्डर दे दिए कितने पीस का, तो मान के चलिए 100 पीस का ऑर्डर दे दिए। अब कह रहा है कि 50 पीस का पेमेंट पहले भेज दो या 10 पीस का पेमेंट पहले भेज दो, तो वही पैसा होता है एडवांस। मतलब हम 15 मॉनिटर खरीद रहे हैं तो हमसे बोल रहा है कि कम से कम 5 मॉनिटर का पैसा दे दो, ऑर्डर दे दो, तब मैं वो माल मंगवाऊंगा। तो ऐसे कंडीशन में हम इस्तेमाल करते हैं किसका, एडवांस का। तो देखिए इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे जी, तो सीधा हम आ जाते हैं पेमेंट वाउचर में, इंटर बटन दबाएंगे और यहाँ पे डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे जी, तो यहाँ पे डेबिट करेंगे रवि इंटरप्राइजेज को। तो मैं यहाँ पे रवि इंटरप्राइजेज का अकाउंट बनाता हूँ, अल्ट सी, और मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या है जी, तो सन्ड्री क्रेडिटर ही रहेंगे, कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। अब कह रहा कौन सा नंबर है, तो एडवांस है, क्योंकि एडवांस पैसा दे रहे हैं और एडवांस ले लेंगे। अब कह रहा बिल नंबर, ठीक है, मतलब किसके अगेंस्ट तुम एडवांस दे रहे हो, तो मैंने नंबर दे दिया 13। इंटर बटन दबाएंगे और अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट देखिए कितने का है, 12,000 है, तो मैंने टाइप कर दिया 12,000 और इंटर दबा के इंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। फिर से हम क्रेडिट करेंगे, क्या करेंगे, फिर से हम क्रेडिट करेंगे किसको, तो कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश ले लेंगे, इंटर बटन दबाएंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दो मैंने मोड समझाया, बस दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एडवांस पैसा हम लोग तब देंगे जब कोई सामान के लिए मैंने ऑर्डर कर दिया है, तो व्यापार का मालिक अक्सर एडवांस पैसा मांगते हैं।
या कई बार ऐसा होता है सप्लायर को पहले ही रिक्वायरमेंट है तो एडवांस पैसा ले लेता है तब सामान मंगवाता है। और जो न्यू रेफरेंस होता है वो कब होता है, जब हमको लगता है कि मुझे आगे चल के फ्यूचर में उस पैसे को एडजस्टमेंट करना है या हमको फिर से माल खरीदना है तो उसके अगेंस्ट हम पैसा दे देते हैं और आगे चल के फिर से उसको एडजस्टमेंट कर देते हैं। इसका जब सेकेंड पार्ट में आपको बताऊंगा तो और भी डिटेल में समझ में आएगा। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए तभी आप अच्छे से काम कर पाएंगे। जस्ट आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा ऑप्शन दिया है ऑन अकाउंट। अब सवाल सर ऑन अकाउंट का कब यूज करेंगे, तो चलिए आप लोग टैली में ऑन अकाउंट का तब यूज करोगे जब ऐसा पेमेंट कर रहे हो जिसका मुझे कोई इंफॉर्मेशन ही ना पता हो कि किस बिल के अगेन हम पैसा दे रहे हैं और कौन सा बिल का बकाया का पैसा दे रहे हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका डिटेल ही ना हो तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग चढ़ाते कहाँ पे हैं, ऑन अकाउंट में। अब कहोगे सर कैसे, तो देखिए क्वेश्चन दिया है पेड 5000 टू मोहन एंड सन्स, मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं कितना, तो टोटल 5000। किसको पेमेंट कर रहे हैं, मोहन एंड सन्स को। और किस डेट को जी, तो 3/4 को। और यहाँ पे बता रहा है कि नो बिल इज अवेलेबल एट यूज ऑन अकाउंट, मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसमें बिल का डिटेल ना दिया हो, ऐसा क्वेश्चन जिसमें बिल का डिटेल ना दिया हो उसको चढ़ाने के लिए हम लोग ऑन अकाउंट का यूज करते हैं। तो सीधा सम आ जाएंगे और इंटर बटन दबाएंगे। हाँ डेट चेंज कर लेते हैं, 3 तारीख में है ना तो हमने 3 कर दिया, 4 कर दिया, तो 3/4 लेगा नहीं, चलो मैं 2/4 कर देता हूँ क्योंकि एजुकेशनल मोड है। अब डेबिट करेंगे तो डेबिट किसको करते हैं जी, मोहन एंड सन्स, तो अल्ट सी करते हैं और बनाते हैं मोहन एंड सन्स और इंटर दबाते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर रहेगा, कंट्रोल करके सेव रहेगा। अब ले लेंगे ऑन अकाउंट। देखिए ऑन अकाउंट में कोई बिल नंबर नहीं जनरेट हुआ, सीधा पैसा पूछ रहा है कितना पैसा है, तो टोटल 5000 है, मैंने 5000 भर दिया और इंटर बटन दबाऊंगा और इन लिस्ट और इंटर बटन दबा के मैं कैश से पेमेंट कर दूंगा। इस प्रकार आप आसानी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। और अगला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तो मैं एंट्री करके दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है अगेंस्ट रेफरेंस। अब अगेंस्ट रेफरेंस का मैं बता दूं कि इसका इस्तेमाल तभी करते हैं जब किसी बिल के तहत, जब मैंने पहले माल खरीदा है, जो पहले सामान खरीदा है और जो बिल नंबर दिया गया है उस बिल नंबर के तहत जितना पैसा हमको देना है उसी को हम बोलते हैं अगेंस्ट रेफरेंस, उसी को हम बोलते हैं अगेंस्ट रेफरेंस। अब कहो सर वो कैसे सॉल्व करोगे, तो चलिए हम शर्मा ट्रेडर्स से 10,000 का पहले माल खरीदते हैं और एक बिल नंबर देते हैं SHAM और 001 और तब आके हम इसको पेमेंट करेंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम सीधा आ जाते हैं कहाँ पे, तो बाउचर में। और कौन सा बाउचर लेंगे आज, परचेज बाउचर। और परचेज बाउचर में आने के बाद से मैं मोड चेंज करूंगा। कौन सा मोड लूंगा, तो मैं यहाँ पे एज बाउचर मोड लूंगा, तो यहाँ पे चेंज मोड पे क्लिक करूंगा और एज बाउचर लूंगा। अब कहो सर एज बाउचर क्यों लोगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एज बाउचर तब लेते हैं, एज बाउचर तब लेते हैं जब मुझे केवल क्वेश्चन में डेबिट और क्रेडिट करना हो, इसीलिए एज बाउचर ले लिया। अब यहीं पे देखो सप्लायर इनवाइस नंबर पूछ रहा है, तो सप्लायर इनवाइस नंबर क्या है, तो SHAM 001, तो SHAM 001 इंटर दबाएंगे, 1 अप्रैल रहने देंगे। अब क्रेडिट करेंगे किसको, तो मान के चलिए हम उधार माल खरीदे थे शर्मा ट्रेडर्स से, तो हम लोग अल्ट सी करेंगे और लिखेंगे शर्मा ट्रेडर्स और शर्मा ट्रेडर्स करने के बाद इंटर बटन दबाएंगे। अंडर ग्रुप पूछ रहा है, तो यहाँ पे अंडर ग्रुप में लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री क्रेडिटर करने के बाद से कंट्रोल लेकर के इसको सेव कर लेते हैं और कंट्रोल लेकर के सेव कर लेते हैं, कंट्रोल लेकर के सेव कर लेते हैं। अब कितना रुपए का जी है, तो 10,000 का हमने माल खरीदा था, तो हम 10,000 ले लेते हैं और इंटर बटन दबाते हैं। और यहीं पे कह रहा न्यू रेफरेंस, जी न्यू रेफरेंस है और न्यू रेफरेंस में देखिए SHAM 001 आ गया। इंटर दबाएंगे, इंटर दबाएंगे, इंटर दबाएंगे और यहाँ पे परचेज अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और इसको सेव कर लेंगे। क्यों, क्योंकि जर्नल एंट्री ही तो बनेगा,
परचेज अकाउंट डेबिट टू शर्मा ट्रेडर्स अकाउंट, तो हमने यहाँ पे जनरल एंट्रीज का बना लिया और इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब मान लीजिए जो 10,000 का माल हमने खरीदा है वो मुझे पेमेंट करना है, तो यही लिखा गया पेड 10,000 टू शर्मा ट्रेडर्स, ठीक है, 4 अप्रैल अगेंस्ट बिल नंबर ईयर। तो अपने आप देखिए पैसा शो हो जाएगा। सीधा हम पेमेंट वाउचर में आएंगे, पेमेंट वाउचर में आने बाद इंटर बटन दबाएंगे, पार्टिकुलर में डेबिट, तो डेबिट में शर्मा ट्रेडर्स को ले लेंगे, इंटर बटन दबाएंगे और देखिए इंटर बटन दबाते ही देखिए यहाँ पे आ रहा है अगेंस्ट रेफरेंस, और जैसे अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे देखिए यहाँ पे बता रहा है SHM0001 के तहत कितना पैसा बकाया है, 10,000 है। वही पैसा हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, 10 का 10 पूरा दे रहे हैं तो 10 का 10 ले लेंगे और इन डबलिस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम लोग कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो इस प्रकार जब भी आप काम कर रहे हो और काम करते वक्त अगर आपको लग रहा है कि इन चारों मोड का प्रॉपर यूज नहीं समझ में आ रहा है, तो देखिए मैंने चारों मोड को डिटेल में एक्सप्लेन किया है और आपको समझाया है। तो आप कोशिश जब तक करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं, क्योंकि अक्सर लोग ना बस देख लेते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते और सोचते हो जाएगा। ऐसा संभव ही नहीं है। देखो बाबू, मैं भी कोई नया टॉपिक सीखता हूँ तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार प्रैक्टिस करता हूँ। आज जब मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर लेता हूँ तब उसके बाद अच्छे से हम किसी को बताने लगते हैं या वीडियो बनाने लगते हैं या किसी भी काम को हम लोग अच्छे से कर ले जाते हैं। तो इसीलिए किसी भी काम को करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, टाइम देना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे, अन्यथा आपको दिक्कत होगा। तो अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो अगर चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चाहे नए हो चाहे पुराने हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सीख सकें और डिटेल में सीख सकें कि इसके मोड एडजस्टमेंट क्या होते हैं और कब कब कहाँ कहाँ पे प्रॉपर वे में यूज किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।